नमस्कार मित्रों। जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और बच्चों को परेशानी क्या हो रही है कि रिज़ल्ट में कुछ सेंटेंस का एब्रेशन फॉर्म लिखा रहता है। उस संक्षिप्तीकरण में बच्चे समझ नहीं पाते इसका क्या मतलब है। तो कुछ संक्षिप्तीकरण में लेकर आया हूँ, आप उनको ध्यान रखें और क्या करना है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये मार्कशीट है, इसमें लिखा हुआ है SYCT लिखा हुआ है, साइंस है और बाकी विषय में पास एक में हैज है और SYCT पास। तो इस SYCT का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो क्या करना है, ये देखिए लिखा हुआ है SYCT। तो सब्जेक्ट येट क्लियर थ्योरी, आप शॉर्टली उतना ही पढ़ लें, सब्जेक्ट येट क्लियर थ्योरी। तो आपको थ्योरी में हम देखते हैं क्या स्थिति है। तो साइंस में थ्योरी में 26 नंबर चाहिए थी और आहे कितने 22, और प्रैक्टिकल में 7 चाहिए थी तो 17 है। तो प्रैक्टिकल क्लियर है, थ्योरी में क्या है आपको क्लियर करना है। पासिंग मार्क नहीं आ पाए हैं इसलिए लिखा है SYCT। तो आपको सब्जेक्ट येट क्लियरिंग थ्योरी, टी से थ्योरी, तो थ्योरी क्लियर करना है। यदि SYCP होता तो प्रैक्टिकल क्लियर करना होता। प्रैक्टिकल अगर फेल होगा या एब्सेंट हैं तो उसको क्लियर करना होता है। तो ये आप ध्यान रखें। और भी कुछ वर्ड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। SYC सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, ठीक है। SYCT सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी और SYCP सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो ये सब इसका मतलब ये है कि अभी आपका क्लियर नहीं हो पाया, उस चीज़ को आप पास नहीं कर पाए, पास करना शेष है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो भ्रम की स्थिति रहती है बच्चों में कि क्या होगा क्या हुआ इसका, तो अब क्लियर हो गई होगी। तो आपको जिनके में लिखा हुआ है SYCT उनको उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करना है और आवेदन डालना है, फिर से परीक्षा होगी और उसमें उसको क्लियर करना है। ऐसे YCP लिखा हो तो बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा, एब्सेंट होंगे या फिर फेल, उस स्थिति में आपको प्रैक्टिकल क्लियर करना है। तो मोस्टली SYCT है तो सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, इसको पढ़ें। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।